जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे हम लोग मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट। मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल कर के एक ही रोड है, मैप है। इसके लिए आपको इनकम सोर्स ज़्यादा करना पड़ेगा, इनकम आपको ज़्यादा जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्किल बिल्ड करना है। इसके लिए आपको पेशेंस रख के आपको ज़्यादा इनकम स्ट्रीम बढ़ाना पड़ेगा। इनकम सोर्स जितना ज़्यादा होगा, आप उतना ही एक ट्रैप से धीरे धीरे छुटकारा मिल सकता है। सपोज़ आपका अंदर कोई भी स्किल है, सपोज आप कुछ भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका कुछ ट्रैवल करने का शौक है, कुछ शौक है, कुछ भी शौक हो सकते हैं, तो कुकिंग करने का शौक है, तो आप अब जो आपके साथ फ्री टाइम रहता है, वो फ्री टाइम में आपको कुकिंग वीडियो बना सकता है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में डाल सकता है। ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवल का वीडियो बना सकता है। तो इसके साथ साथ तो क्या है, आपका एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन इनकम जनरेट हो जाएगा। वह दूसरा कुछ स्किल सीख सकता है, एआई के ऊपर हो सकता है, दूसरा कुछ जो जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट है, उसी फील्ड में आप जा सकते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है, आपको जितना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहा है, सबसे ज़्यादा है आपको लाइफ में बजटिंग ज़रूरी है। बिना बजट करके आप नहीं चल सकते हैं, नहीं इन्वेस्ट कर सकते ज़्यादा। सपोज़ आपका इनकम आज 1 लाख है पर मंथ, बट नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में आप 1.5 लाख कर दिया, तो 50,000 एक्स्ट्रा इनकम आप जनरेट कर पा रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ में। तो आपको जो 50,000 एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करे, इसके लिए आपको जो लाइफ स्टाइल का एक्सपेंस है, सपोज 1 लाख पे आपका मंथली एक्सपेंसेस है 40,000, तो बट जब 1.5 लाख होगा, आपका मंथली एक्सपेंसेस 40,000 का अंदर ही रहना पड़ेगा। वो जो 50,000 एक्स्ट्रा इनकम आप जनरेट कर रहे हैं, उसको आप इन्वेस्ट कीजिए। जो आपका कोई भी मेथड हो सकता है इन्वेस्टमेंट का, आपका जो बेस्ट पॉसिबल हो ये लग रहा है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप रियल एस्टेट हो सकता है, गोल्ड हो सकते हैं, सिल्वर हो सकता है, स्टॉक हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। आप जैसा कंफर्टेबल है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे को पूछेगा तो मेरा मानना है, आप थोड़ा सा पोर्शन इक्विटी में कर सकते हैं, थोड़ा सा डेट में भी कर सकते हैं, एंड थोड़ा सा आपका लैंड, रियल एस्टेट, इसमें जा सकता है। क्योंकि आपको सडनली कुछ भी मार्केट में सिनेरियो ख़राब हो गया, कुछ भी वॉर जैसा सिचुएशन हो गया, तो आपका गोल्ड सिल्वर क्या करेगा, आपको थोड़ा सा कुशन देगा। उस टाइम में गोल्ड सिल्वर का प्राइस ज़्यादा होगा, बट आपका इक्विटी का प्राइस कम हो जाता है। ओके, बट इन द लॉन्ग टर्म इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट देता है रादर देन गोल्ड और सिल्वर। ओके, तो इसलिए इक्विटी के पोर्शन थोड़ा सा आप ज़्यादा रख सकते हैं, बट इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट हॉराइजन होना चाहिए मिनिमम 10 ईयर्स। इसका काम है तो आप बॉन्ड्स में जा सकते हैं, और दूसरा कुछ डेट फंड में जा सकते हैं। डायरेक्ट इक्विटी व स्टॉक में इससे कम में तो मेरा मानना है तो नहीं जाना ही बेहतर है, क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी ज़्यादा रहता है। ओके, सेकेंड चीज़ क्या है, आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसमें पेशेंस के साथ बने रहना पड़ेगा। मेन है ये चीज़, क्योंकि आपको जब तक कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तब तक आप वो इन्वेस्टमेंट को अच्छा अमाउंट में नहीं देख सकता है। ओके, तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने के लिए आपको मिनिमम 8 to 10 ईयर्स होल्ड करना पड़ेगा वो फंड को, तब जाके आप धीरे धीरे उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट देखेगा। सेकेंड चीज़ क्या है, आपको जो म्यूचुअल फंड है स्टॉक है, अभी हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल है। ओके, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, बिजनेस पर्सन है, हम लोग का मेन बिजनेस है दूसरा स्ट्रीम। तो हम लोग क्या स्टॉक के बारे में उतना रिसर्च, उतना न्यूज़ नहीं कर पाता है। तो हम लोग को बेटर है स्टॉक रादर देन स्टॉक यू कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड। उसमें एक फंड मैनेजर रहता है, वो उसमें स्किल रहता है, वो उसमें एक्सपीरियंस रहता है, तो उसका वो लोगों के पास एक टीम रहता है, तो वो लोगों के पास बेटर आइडिया रहता है हम लोगों से, जे किधर इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, ये सब में एक बेस्ट आइडिया रहता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग म्यूचुअल फंड ओपन कर सकते हैं, कैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, इस सब बारे में थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।